बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि महंगाई के सताए आवाम एक और झटके के लिए तैयार हो जाएं। हुकूमत ने बिजली का बड़ा और मुस्तकिल बम गिराने की तैयारी कर ली है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने 5 माह में बिजली मजीद ₹2.80 फी यूनिट महंगी करने का मंसूबा बना लिया है। काबीना की तवानाई कमेटी ने नजरसानी शुदा सर्कुलर डेट प्लान मंजूर कर लिया है, जिसके तहत बुनियादी टैरिफ में इजाफे से सार्फिन पर 292 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। रवा माह बिजली का बुनियादी टैरिफ 63 पैसे फी यूनिट महंगा करने का मंसूबा बना दिया गया है। जुलाई में बिजली मजीद ₹2.17 फी यूनिट महंगी की जाएगी। इस इजाफे से सार्फिन पर एक साल में 207 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। जून 2022 तक बिजली का बुनियादी टैरिफ ₹18.09 फी यूनिट करने का मंसूबा है। ज़राए के मुताबिक बिजली टैरिफ में इजाफा सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान का हिस्सा है। बढ़ती महंगाई पर अरकान पार्लियामेंट फट पड़े। अपोजिशन अरकान का कहना है कि गरीब की पहुंच से दाल भी दूर हो चुकी है। हुक्मरान आए ही महंगाई बढ़ाने के लिए, इसके अलावा कोई काम ही नहीं किया गया। वफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन का ये कहना था कि पूरी दुनिया में महंगाई है, उनके पास फार्मूला आएगा तो हमारे पास भी आ जाएगा। महंगाई पर अरकान पार्लियामेंट की राय जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़न अहमद नवाज से। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई पर अरकान पार्लियामेंट क्या कहते हैं, आइए जानते हैं उनकी जुबानी। गरीब की पहुंच से तो कोई चीज़ नहीं रही है। दाल तक गरीब के घर में नहीं बन रही है। और एक पेनाडोल की टेबलेट है, वो भी मुल्क में ढूंढी नहीं मिल रही है, वो भी ब्लैक पे बेची जा रही है। तो आप खुद अंदाज़ा लगाए कि गरीब इस वक्त क्या हालत होगी। जो 2 वक्त की खाना खाता था उनको अभी खाना नहीं मिल रहा है, 1 वक्त का भी मुश्किल से मिलता है। ये इमरान खान आए महंगाई बढ़ाने के लिए, तो और क्या इस पर यही कहेंगे कि इमरान खान जिस एजेंडे के लिए आया था वो एजेंडा जो है उसको मुकम्मल कर रहा है। पूरी दुनिया में महंगाई हो गई है, तो जब उनके पास फार्मूला आ जाएगा तो हमारे पास भी आएगा। हमारी पीटीआई की अगर इस वक्त अपोजिशन है तो वो महंगाई है। इस महंगाई पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है और यही हमारा इस वक्त सबसे बड़ा टारगेट है। हुकूमती अरकान का कहना है कि महंगाई कम करने का फार्मूला जब दुनिया में आएगा तो पाकिस्तान में भी ज़रूर महंगाई कम होगी। जबकि अपोजिशन अरकान का कहना है कि हुकूमत ने 3 साल में कुछ नहीं किया, अब क्या करेगी महंगाई को कंट्रोल करने में। अहमद नवाज खान, न्यूज़ 1, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा शाह महमूद खान और उमर अमीन गंडापुर की नाअहली के केस की समाअत के हवाले से आपको अपडेट कर दिया। अदालत आलिया ने नाअहली से मुतल्लिक फैसले पर सवालात उठा दिए। FIR या जुर्माना किया जा सकता था, नाअहली कैसे हो सकती है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। मज़ीद जानेंगे, हमारे नुमाइंदे उमर बनी हमारे साथ मौजूद हैं। उमर बनी, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा के वजीर ट्रांसपोर्ट शाह मोहम्मद और तहरीक इंसाफ रहनुमा उमर अमीन गंडापुर की इलेक्शन कमीशन से नाअहली के खिलाफ दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया है। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि इस अदालत की अप्रोच है कि इलेक्शन कमीशन के मामलात में मुदाखलत ना की जाए। अदालत जो भी ऑर्डर करेगी वो अदालती नजीर बनेगा। इलेक्शन कमीशन को तो मजीद मजबूत और बाइख्तियार करना चाहिए। शाह मोहम्मद के केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा कि एक वजीर का बैलेट बक्स ही उठाकर ले जाना संगीन खिलाफ वर्जी है। इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर दिखा दे कि वो इस बारे में क्या कहता है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने दलाइल दिए कि ये मामला बैलेट बक्स उठाने के अलावा दीगर इल्जामात का भी है। असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसर ने अपनी जगह मोहब्बत खान। ठीक है, बहुत शुक्रिया उमर बनी। कराची से आपको खबर दें, सिंध हाई कोर्ट में कोरंगी क्रॉसिंग में रेंजर्स चौकी पर हमले के केस में सजाओं के खिलाफ अपील मंजूर। अदालत ने 4 मुल्ज़िमान को मातहत अदालत की जानिब से दी गई सजाएं कलअदम करार दे दी हैं। शौकत कुराई हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। शौकत, बताइएगा। जी देखिए, कोरंगी क्रॉसिंग पर एक हमला हुआ जिसमें 3 रेंजर्स एहलकार और एक जख्मी हुआ था। इसमें 4 मुल्ज़िमान को अदालत ने सजाएं सुनाई थी। अदालत अदालत, इसमें से 2 मुल्ज़िमान थे सलमान और उबैदुल्लाह और फजला, इन दोनों को 29 से 29 साल सजाएं सुनाई गई थी। जबकि 2 और मुल्ज़िमान थे जिसमें कामरान और सलमान थे, उन्हें मजबूरी तौर पर 15-15 साल सजाएं सुनाई गई थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया शौकत कुराई तफसीलात से आगाह करने के लिए।
लाड़काना में मेडिकल की 2 तालिबात की मुबैना खुदकुशी के वाक़यात की तफ्तीश ने नया रुख इख्तियार कर लिया। कॉलेज में गुज़िश्ता साल मुबैना तौर पर खुदकुशी करने वाली डॉक्टर नौशीन के DNA रिपोर्ट सामने आ गई। डॉक्टर नौशीन और इसी कॉलेज में 2019 में मुबैना खुदकुशी करने वाली डॉक्टर नम्रता के जिस्मों और कपड़ों से मिलने वाले नमूने एक ही शख्स के निकले। एहतसाब अदालत लाहौर में मनी लॉन्ड्रिंग और असासाजात केस की समाअत लीगी रहनुमा शहबाज शरीफ का जज से मुकालमा। कहा, मनी लॉन्ड्रिंग केस बरतानिया में बनाया गया, लेकिन मैं सुर्खरू हुआ और ऑफशोर कंपनीज के नाम पर 2 साल तक तहकीकात की गई। तमाम इदारों ने पूरा जोर लगाया, लेकिन कुछ साबित न हो सका। मैंने सूबे के अवाम के 1000 अरब बचाए, जितने ठेके दिए शफाफ बोली के जरिए दिए। शहबाज शरीफ के चपरासी के अकाउंट से 4 अरब रुपए निकल आए। वफाकी वज़रा ने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ पर तंज के तीर चला दिए। नैब न्याजी गठजोड़ इन्वेस्टिगेशन करता रहा, एक धेले की करप्शन सामने नहीं आई। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की मिल के मुबैना मुलाजिम मकसूद के अकाउंट में 4 अरब रुपए के ट्रांजैक्शन पर वफाकी वज़रा ने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को आड़े हाथों लिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना था कि शहबाज, हमजा और दीगर पर मनी लॉन्ड्रिंग केस में तवील तहकीकात के बाद 18 फरवरी को फर्द जुर्म आयद होगी। ट्वीट में लिखा, 14,000 बैंकिंग ट्रांजैक्शन को खंगाला गया तो हैरत अंगेज तफसीलात सामने आ गई। शहबाज शरीफ की मिल में मकसूद चपड़ासी था, जिसकी तनख्वाह 25,000 रुपए थी। इसके नाम का अकाउंट खुला, फिर 4 अरब रुपए शरीफ फैमिली के अकाउंट्स में पहुंच गए। वफाकी वजीर ने मुकदमा बराए रास्त दिखाने का भी मुतालबा कर दिया। वफाकी वजीर असद उमर ने भी शहबाज शरीफ को निशाने पर ले लिया। ट्वीट में कहा, खादिम आला कहते थे, अगर एक धेले की करप्शन साबित हो जाए तो सियासत छोड़ देंगे। इनके 25,000 तनख्वाह के चपड़ासी के अकाउंट से 4 अरब रुपए निकल आए। अब क्या इरादा है मौसूफ का? मासूमाना सवाल भी कर दिया। कहा, पूछना है ये 4 अरब में कितने धेले होते हैं। मुल्तान जलसे में बिलावल की लफ्जी गोलाबारी पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार कर दिया। पीपी चेयरमैन को नादान और नासमझ करार दे दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी के मुल्तान में घन गरज पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के जवाबी वार। शाह महमूद कुरैशी बोले, बिलावल के उस्ताद नालायक हैं, लिखी हुई पर्चियां दी जाती हैं। ये बिलावल भुट्टो की नासमझी और बचपना है। बिलावल भुट्टो को इदराक नहीं वो क्या कह रहे हैं और हकीकत क्या है। बिलावल जल्द समझ जाएंगे। तनकीद से जुनूबी पंजाब सूबा नहीं बनेगा, बल्कि जुनूबी पंजाब सूबा आईनी तरमीम से बनेगा। क्या बिलावल आईनी तरमीम से मुतालिक तामुन करने के लिए तैयार हैं? बिल पेश कर रहे हैं, नीयत साफ है तो वोट दीजिए और जुनूबी पंजाब को हक दिलाइए। मैंने 19 जनवरी को खत लिखा, आपने जवाब तक देने की जहमत गवारा नहीं की। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हो गया। वेलकम बैक। लाहौर से आपको खबर दें, यहाँ सियासी सरगर्मियाँ उरूज पर हैं। सियासी जमातों में राब्तों का सिलसिला तेज़ हो चुका है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ आज शाम सरबराह PDM मौलाना फजल रहमान से अहम मुलाकात करेंगे। शहबाज शरीफ की चौधरी बरादान से मुलाकात इतवार को मुतवक्का है। इसी बारे में मजीद जानेंगे सईद लोधी से, जो कि शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह के बाहर मौजूद है। सईद लोधी, अपडेट कीजिएगा। मॉडल टाउन में मुस्लिम लीग नून का सेक्रेटेरिएट सियासी तौर पर जो है इस वक्त यहाँ पर फजा गर्म है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर जो है तमाम जो सियासी एक्टिविटीज़ जो होने जा रही हैं उसमें जो है वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ जो है अदम इत्मीनान की तहरीक पेश कर दें और कारकुनों को जो है लॉन्ग मार्च के लिए मुतहर्रिक करने समेत जो है वो दीगर जो है वो जो है प्रोग्राम यहाँ पर जो हो रहे हैं, इसके हवाले से जो है शहबाज शरीफ इंतहाई मुतहर्रिक हो गए हैं। आज शाम को मौलाना फजल रहमान जो है इनकी राजगाह मॉडल टाउन पर उनसे मुलाकात करेंगे और वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अदम इत्मीनान की तहरीक समेत जो भी ऑप्शन हुकूमत के ख़िलाफ़ जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं उस पर जो है वो मुशावरत करेंगे। इसके अलावा जो आज बड़ी डेवलपमेंट जो है वो होने जा रही है वो ये है कि शहबाज शरीफ आज जो है चौधरी बरादरान से उनकी रिहाइशगाह गुलबर्ग मुलाकात करेंगे। है तो ये उनसे जो है चौधरी शजात हुसैन की तबीयत के हवाले से होगी, लेकिन असल में इसमें जो है जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं उनको अपने साथ मिलाने और उनके साथ मुशावरत के हवाले से भी एक सियासी डेवलपमेंट जो है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सईद लोधी।
और यहाँ आपको कराची से खबर दें, कोरंगी के इलाके मेहरान टाउन की फैक्ट्री में लगने वाली आग बेकाबू हो गई है। फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियाँ आग बुझाने में मसरूफ हैं। फायर ब्रिगेड हुकाम ने आग को तीसरे दर्जे की करार दे दिया है। कराची से आपको बता रहे हैं, कराची का इलाका कोरंगी, जहाँ पर मेहरान टाउन की फैक्ट्री में लगने वाली आग बेकाबू हो चुकी है। फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियाँ हैं जो कि आग बुझाने में मसरूफ हैं। फायर ब्रिगेड हुकाम ने आग को तीसरे दर्जे की करार दे दिया है। कोरंगी का ये इलाका मेहरान टाउन, जहां पर फैक्ट्री में लगी आग बेकाबू हो चुकी है। 15 गाड़ियां हैं फायर ब्रिगेड की जो कि आग पर काबू पाने की कोशिशों में मसरूफ हैं। फायर ब्रिगेड हुकाम ने आग को तीसरे दर्जे की करार दिया है, जबकि फायर ब्रिगेड को पानी की फराहमी के लिए वाटर टैंकर्स और बाउजर तलब कर लिए गए हैं। मनाजिर आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। कराची का इलाका मेहरान टाउन, जहाँ की एक फैक्ट्री में आग लगी थी और अब बताया जा रहा है कि आग बेकाबू हो चुकी है। फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियाँ आग बुझाने में मसरूफ़ हैं, जबकि फायर ब्रिगेड हुकाम से जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि आग को तीसरे दर्जे की करार दे दिया गया है। फायर ब्रिगेड को पानी की फराहमी के लिए वाटर टैंकर्स और बाउजर भी तलब कर लिए गए हैं। कोरंगी का ये इलाका मेहरान टाउन, जहाँ पर फैक्ट्री में लगने वाली आग बेकाबू हो गई है। फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियाँ हैं जो कि मुसलसल इस कोशिश में है कि आग पर काबू पा लिया जाए, लेकिन बताया यही जा रहा है कि आग को तीसरे दर्जे का करार दे दिया गया है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए 28 शराइत आयद की गई थी। सेनेट इजलास में वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन का तहरीरी जवाब, कहा FATF के 27 अहदाफ पूरे कर लिए, एक शर्त ट्रांजैक्शनल है, इसके बावजूद निशाना बनाया जा रहा है। कोई और मुल्क होता तो इसे ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाता। तवक्को है कि आइंदा जायज़ा इजलास में हमें ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाएगा। कुछ ममालिक ने हमारे खिलाफ पोजीशन ले रखी है जो हमारे दोस्त नहीं हैं। निगरान हुकूमत के दौरान हम FATF ग्रे लिस्ट में गए, मौजूदा हुकूमत ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में पाया। पाकिस्तान की 61% आबादी का गैर महफूज पानी पीने का इंकशाफ कराची वाले सबसे ज़्यादा आलूदा पानी पीने पर मजबूर है। पाकिस्तान काउंसिल ऑफ रिसर्च एंड वाटर रिसोर्सेज ने हकायक से पर्दा हटा दिया। कराची में 93% आबादी गैर महफूज पानी पीती है। वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने सेनेट में तहरीरी जवाब जमा करवा दिया है। मुल्तान में 94 और सरगोदा 83% पानी गैर महफूज है। बदीन में 92 और हैदराबाद में 80% पानी गैर महफूज है, जबकि मुजफ्फराबाद में 70 और फैसलाबाद में 59 कसूर में 10% पीने का पानी गैर महफूज है। वक्त हो गया। वेलकम बैक। यहाँ आपको बताएं, भारतीय रियासत कर्नाटक की हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में चैलेंज कर दिया गया है। हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ भारत भर में एहतजाज, बाहिजाब खवातीन की रैलियाँ और मुजाहरे। इंतहा पसंद हिंदुओं की जानिब से खवातीन की रैली पर गंदा पानी फेंकने का नया मामला सामने आ गया। मामला कनाडा की पार्लियामेंट तक जा पहुँचा। सिख रुकन ने मोदी से माफ़ी का मुतालबा कर दिया। भारतीय रियासत कर्नाटक की हाई कोर्ट के अबूरी फैसले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में चैलेंज कर दिया गया। हाई कोर्ट ने कहा था कि हतमी फैसला आने तक किसी भी मजहबी लिबास या हिजाब पर पाबंदी होगी। सुप्रीम कोर्ट में अपील कुनंदगान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये अबूरी हुक्म मुस्लिम और गैर मुस्लिम तालिबात के दरमियान तफरीक पैदा करता है। इससे सेक्युलरिज्म को धचका पहुँचा। दूसरी जानिब हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ भारत भर में बाहिजाब खवातीन की रैलियाँ और मुजाहरे जारी हैं। इंतहा पसंद हिंदुओं की जानिब से खवातीन की रैली पर गंदा पानी फेंकने का नया मामला सामने आ गया है। हिजाब पर पाबंदी का मामला कनाडा की पार्लियामेंट तक जा पहुंचा। सिख रुकन जगमीत सिंह ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से माफी का मुतालबा कर दिया। We can appreciate full well the hurt and pain felt by already vulnerable Muslim women when they are described as looking like bank robbers and letterboxes. कर्नाटक हुकूमत ने पीर से तालीमी इदारे खोलने का ऐलान कर दिया है।
हुर्रियत रहनुमा मकबूल भट्ट के 38वें यौम शहादत पर मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल है। ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की कॉल पर श्रीनगर समेत वादी भर में कारोबारी मराकज़ बंद और सड़कों पर ट्रैफिक ना होने के बराबर है। भारतीय फौज ने श्रीनगर में जगह जगह भारी नफरी तैनात कर दी है। कई इलाकों में कर्फ्यू का समा है, जबकि वादी के कई शहरों में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सरबराह मुसर्रत आलम भट्ट ने शहीद मकबूल भट्ट को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि कश्मीरी शोहदा भारत के खिलाफ जदोजहद आज़ादी का असल असासा है। कश्मीरी आवाम अपनी कुर्बानियां रायगा नहीं जाने देंगे और आज़ादी से कम किसी हल को कबूल नहीं करेंगे। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कराची का इलाका जहांगीर रोड अवामी मसाइल का गढ़ बन गया। कई सालों से टूटी हुई सड़क को ताहाल बनाया नहीं जा सका है। जहांगीर रोड पर हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं बदीर जमा, उनसे मजीद जानेंगे। बदीर जमा, बताइएगा क्या कहना है इंतजामिया का? बिल्कुल जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जहांगीर रोड पर और यहाँ पर आप हाल देख सकते हैं। मैं भी यहाँ पर खड़ा हूँ, लेकिन मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, क्योंकि ये जो सड़क है आज से नहीं बल्कि कई अरसे से जो है पिछले कितने अरसे से यहाँ पर गड़े पे और यहाँ ख़राब है, जिसकी वजह से धूल मट्टी की वजह से लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। वो तो चले, गाड़ियों का चलना वहाँ पर तो है ही दुश्वार, लेकिन फुटपाथ पर चलने वाला पैदल इंसान भी बहुत ज़्यादा मुश्किल में है। ये देखें, ये खुले मेन हॉल हैं, ये एक मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ये लाइन से जो फुटपाथ है इस पर खुले मेन हॉल हैं, और यहाँ बराबर के जो लोग रहते हैं वो दिन भर कितनी अजियत में मुब्तला रहते हैं, कितनी मुश्किल का उनका सामना करना पड़ता है। मैं उनसे पूछता हूँ, बताइए ये कितना मुश्किल होती है? एक तरफ ट्रैफिक जाम, दूसरे बाहर गड़े, कितनी मुश्किल होती है? सर इस वक्त मसला ये हुआ है कि काफ़ी अर्से से ये रोड ख़राब है। ये गड़ा आपके सामने है जिसकी आपने वीडियो रिकॉर्डिंग करी, ये घर मेरा पीछे है, और उस पर यह हालत है कि इतनी मट्टी है कि यहाँ तो बच्चे बीमार हो रहे हैं। उसके अलावा जब बारिश होती है तो इसी गड्ढे में लोग गिरते हैं, जिसको हम ही बचाने के लिए आगे आते हैं, मगर अभी तक किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी है। लोग आए, देख के चले गए। उसके बाद ये रोड की हालत है, और बारिश में अगर आप आ जाएँ तो 1 मिनट भी इस रोड पर आप नहीं खड़े हो सकते। घर में कितनी मुश्किल होती है, और बच्चे जब निकलते हैं तो उनको भी खतरा होता है कि कहीं नाले में गिर ना जाए। जी हाँ, कई दफ़ा ऐसा हुआ है, यहाँ पे हुआ है कि हम ही लोगों ने मोहल्ले मोहल्ला ने लोगों को यहाँ से निकाला है। यहाँ पे ये हालत हुई है। अब ये देख लीजिए कि सख्त भी आने जाने का मसला हो रहा है, और इस पर मोहल्ले मोहल्ला निकालते हैं इनको खींच के। हुकूमती सतह पर कोई काम नहीं होता? हुकूमती सतह पर। बहुत शुक्रिया बदीर जमा, आपने शहरियों के राय और तासुरात हम तक पहुँचाए। जहांगीर रोड का ये इलाका जो कि शदीद मुश्किलात का शिकार है। आपको मौसम से मुतालिक खबर देते हैं। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द रहा। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द है। रातें सर्द, जबकि दिन में चमचमाती धूप के बाद सर्दी में कमी आने लगी है। लेह में सर्दी की सूरत हाल बरकरार है। दर्जा हरारत अब भी -14, कालाम में -12 डिग्री रहा। कराची में दिन के औकात में गर्मी बढ़ने लगी है, तहम रातें ताहाल ठंडी हैं। गुज़िश्ता शब कम अज कम दर्जा हरारत 13 डिग्री रहा। सिंध में मिट्टी में दर्जा हरारत 7, जबकि सक्खर और मोहनजोदड़ो का दर्जा हरारत 8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा, ताहम पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध की सूरत हाल बरकरार रहेगी।